साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है अमृता सिंह और ये इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और ये आज हमें बताएंगे किस तरीके से हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और और इनके गार्डन भी हम आपको दिखाएंगे। अमृता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और ये बताइए कि आप एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और साथ ही पटना में साईं की रसोई चलाती हैं। सबसे पहले आपको टेरेस गार्डनिंग भी करते हैं, कौन कौन से पौधे आपने लगा रखे हैं? देखिए, बहुत सारे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि शो प्लांट्स बहुत हैं, क्रोटन्स के बहुत प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं सब्जियां लगाती हूँ अपने छत पे जितना संभव होता है। आप देखेंगे मेरे गार्डन में अनार के भी पेड़ लगे हुए हैं, नींबू लगा हुआ है और उड़हुल का भी पेड़ लगा हुआ है। इवन कि मैंने गिलोय भी लगा रखा है क्योंकि वो एक मेडिसिनल प्लांट है। ये है गिलोय का पौधा, ये लगा हुआ है वहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने छोटे छोटे, आप देखिए, कैक्टस भी लगा रखे हैं। ये सब भी बहुत अच्छा है। वो लिली है, बहुत सारा, उसमें बहुत खूबसूरत फूल होता है उसका। इसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं, आप देख सकते हैं। गुलाब है, रात रानी है, बेली है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, छोटी छोटी पौधे, शो प्लांट्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि मेरे पास लेमन ग्रास भी मैंने लगा रखा है। ये लेमन ग्रास है, गर्मी बहुत है, थोड़ी सूख गई है। ये लेमन ग्रास है। इसकी ग्रीन टी, इसकी ग्रीन टी होती है और ग्रीन टी आप अगर इसके घर में अपने बना के पीते हैं तो बहुत हेल्दी होती है, तो इसको पीना चाहिए। ये इम्यून को बढ़ाता है, ये बहुत फायदेमंद होता है। एलोवेरा वहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एलोवेरा भी बहुत फायदेमंद है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, करी पत्ता है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप करिए। आपके छत पे ही आप उगा सकते हैं। आप देखिए, मैंने प्लास्टिक के बॉटल्स के ये बना रखे हैं, हैंगिंग बना रखा है, इसको भी इस्तेमाल करती हूँ। जितने भी मिट्टी के बर्तन जो भी आपके घर में निकले, वो सब में आप पौधे लगा दीजिए। इट्स वेरी नाइस कि आप अपने छत पे शाम को शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए। तो मेरा शौक है और मैं ऐसे करती रहती हूँ। इस बार कोरोना में देखा गया कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई, लोगों में अब जागरूकता आ गई है ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि लोग जगह देर से लेकिन जगह हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन होता है वो बिल्कुल अलग होता है और ये ऑक्सीजन अलग होता है। इसकी ज़रूरत हमें हर दिन है, लेकिन वो टेम्परेरी ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना बहुत अच्छी बात है, सरकार को चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगी एज अ सोशल वर्कर कि हमारी जो हेल्थ व्यवस्था है उसको सुधारी जाए। वेंटिलेटर्स लगाए आपने, टेक्नीशियंस नहीं दिए, तो ये सारी चीज़ों का नुकसान तो अल्टीमेटली पब्लिक को ही उठाना पड़ा। तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करिए, वेंटिलेटर्स बढ़ाइए, हॉस्पिटल में सुविधा दीजिए और तब भी ऑक्सीजन प्लांट भी काम करेगा। अगर आपके डॉक्टर्स काम करेंगे तो सरकार को थोड़ा सुधरना पड़ेगा इस मामले में। आप इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को जागरूक करने की पर्यावरण को लेकर, क्योंकि पॉल्यूशन खासकर पटना का जो है वो बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा। आप अभी देखिए कि हम जिस गर्मी में, भीषण गर्मी में जी रहे हैं, लोग ये समझने को तैयार नहीं हैं कि उनके एक पौधे से कितने लोगों को जिंदा रखा जाता है, ये समझने को तैयार नहीं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपार्टमेंट्स को उठाकर देखें पटना में, तो इतने अपार्टमेंट्स और हर छत पर गार्डनिंग की जाए तो सोचिए कि पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाएगा। हम 4th फ्लोर पर रहते हैं मैक्सिमम पटना में, तो सोचिए कि 4थे फ्लोर की घरों तक अगर हर जगह पौधे लगाए, क्या दिक्कत है भाई किनारे किनारे पौधे लगाने में? तो वो लगाएं और उसमें हर घर पे टेरेस गार्डन बनाइए। और जिस दिन ये रूफ गार्डनिंग की शुरुआत पटना में हो गई, हम टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे, पोल्यूशन कंट्रोल कर पाएंगे। जागरूक इसलिए होना है क्योंकि एक दिन पर्यावरण नहीं बचता है, पर्यावरण रोज बचाना पड़ता है। तो जागरूक सबको होना पड़ेगा, औरत को, मर्द को, बच्चों को, सबकी भागीदारी होगी तभी जाकर पर्यावरण बचेगा। कई लोग करना चाहते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं घर में कामकाज करती हैं, वो करना तो चाहती हैं लेकिन उन्हें वो सक्सेसफुल नहीं मिलता है गार्डनिंग में। कई बार वो कंफ्यूज हो जाती हैं, पौधे तो लगाती हैं लेकिन उस रूप में ग्रो नहीं हो पाता। हाँ। आप क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, क्या टिप्स देंगे? क्या कोई शख्स चाहता है टिप्स लेना, आप कॉन्टैक्ट देखिए, सबसे पहले तो जब आप गार्डनिंग करने जाइए तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी छत पर आप अपने पर्यावरण को देखते हुए किस प्रकार के पौधे लगाएंगी। अब मैं देखती हूँ कि जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनकी बालकनी में धूप नहीं आता है और वो धूप वाले पौधे लगा देती हैं। हाँ। तो ये नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ इंडोर प्लांट्स चलेंगे तो आप उसी हिसाब से लगाइए। जैविक खाद उपलब्ध है, मिट्टी जब आप बनाइए तो जैविक खाद डाल के नॉर्मली आप मिट्टी को दीजिए। अपने इंडोर प्लांट्स को महीने में कम से कम 2 दिन धूप
ज़रूर दिखाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो बहुत हेल्दी रहेगा। और बीच बीच में आप अपने पौधे को पूरा अपने से आप उसको निकालिए, उसकी मिट्टी घास फूस निकालिए, अपने ध्यान देंगी ना तभी पौधे ग्रो करते हैं। आप माली रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खुद से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। मैं बहुत महिलाओं को जानती हूँ जिनको प्लांटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ तुलसी के पौधे तक ही सीमित हैं। तो भैया 10 तरह के तुलसी के पौधे ही लगा लो ना अपने घर में, अगर उसकी पूजा करते हो। केले के पौधे लगा लो, कुछ तो लगा डालो, तो फिर आपको भी शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये मेरा अपील है महिलाओं से, खास करके वो पानी बचाएं। उनको घर पे भी पानी बचा सकती हैं, वो घर पे पौधे लगा सकती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें। हरी मिर्ची तो कोई भी लगा सकता है, वही लगा लें, कुछ तो करें। और करना पड़ेगा क्योंकि समय की ये डिमांड है और महिलाओं को आगे आना होगा, तभी वो अपने बच्चों में वो चीज़ डाल पाएंगी, ताकि भावी पीढ़ी ऑक्सीजन की कमी से इस तरीके से ना जूझे। ये मेरा अपना विचार। वैसे ही पटना में पॉल्यूशन काफ़ी रहता है, अगर अभी हम नहीं चाहते तो आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ेगा। दिक्कत तो अभी ही शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे तो शाम के वक्त आपको लगेगा कि कुछ धुआं जैसा है, वो धुआं नहीं है, वो पोल्यूशन है। लेकिन मैं एक बहुत दुखद बात कहना चाहती हूँ कि प्लांटेशन लगाने में लोगों की भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर है। और अभी भी लोग सिर्फ दिखावे के लिए पौधे लगाते हैं, जो गलत है। आपको एक एक बच्चे को, अपने बच्चे के हर जन्मदिन पर पौधे लगाइए। अपनी सालगिरह पर, जितनी शादी की सालगिरह आपने मनाई है ना, उतने पौधे लगाइए, तब जाकर आप पर्यावरण बचा पाएंगे। और आप इतना ऑक्सीजन पर्यावरण से लेते हैं, आपने पर्यावरण को क्या लौटाया है? तो ये पुरुष और महिला का विषय नहीं है, ये इंसानियत का विषय है। अभी कोरोना में हमने देख लिया कि ऑक्सीजन कितनी कीमती चीज़ है। तो अब तो चेतिए, अब तो चेतने की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। आप साईं की रसोई नाम की संस्था चलाती है, इसमें गरीबों को 5 रुपए में खाना दिया जाता है। क्या आने वाले वक्त में कोई प्लान है कि पॉल्यूशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर भी कुछ आप करेंगी? नहीं, बिल्कुल हमारा एक प्लान भी है। मैं रूफ गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि सीमित संसाधन में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पर्यावरण बचाने का। जिसके पास जितनी जगह है, तो आने वाले समय में हम इस पर एक जागरूकता अभियान शुरू करने वाले हैं, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि मेरे पास अगर इतनी ही जगह है तो मैं इसी में पौधे लगा दूं। मैं इसी अपार्टमेंट में रहती हूँ और कई ऐसे घर हैं जिनके यहाँ एक भी पौधे नहीं, लेकिन कई ऐसे घर हैं जिनकी बालकनी में आपको काफ़ी पौधे दिख जाएंगे। तो मैं तो चूंकि मेरा थोड़ा इंडिपेंडेंट एरिया है, तो मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है। मेरे पास लगभग 500 गमले थे, बट अभी थोड़ा सा मैंने इसको कम किया है क्योंकि वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए। लेकिन ये धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाऊंगी। यहीं पे सिटिंग सब बैठे ना, सारे बच्चे आकर यहाँ बैठे तो उनको शुद्ध ऑक्सीजन तो मिलेगा ही। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसको बढ़ावा देंगे हम लोग और इसको बहुत जागरूकता की ज़रूरत है पर्यावरण संरक्षण।